नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हैं क्योंकि पीएम मोदी को उनके जरिए खत लिखा गया है, चिट्ठी लिखी है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को कोरोना का प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग इस चिट्ठी में की गई है। हवाई मार्ग से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की इजाजत भी मांगी है। पर्याप्त रेमडेसिविर उपलब्ध कराए मुहैया जाए, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। चिट्ठी में गरीब परिवारों को आर्थिक मदद यहां पर दी जाए। चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। 60,000 से भी ज्यादा मामले किस तरह से बढ़ चुके हैं वो आंकड़ों के जरिए पहले हम आपको बता चुके हैं। और अब उद्धव ठाकरे के जरिए पीएम मोदी को यह खत लिखा गया है जिसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं वो आपको बता रहे हैं। खत लिखा है, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की मांग इसमें की गई है। कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग कही गई है और साथ ही हवाई मार्ग से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की भी बात कही गई है। ज्योत्सना हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योत्सना, जो खत लिखा है उसमें कौन सी अहम बातें यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जरिए पीएम मोदी को लिखी गई हैं? उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है कि 30 अप्रैल तक ये जो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से राज्य में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधा जो है वो मौजूदा स्थिति में, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही, लेकिन वो मौजूदा स्थिति में काफ़ी नहीं होगी। खासतौर पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बात की है। रेमडेसिविर जल्द से जल्द केंद्र सरकार से उपलब्ध किया जाए। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है उसको भी अनुमति दी जाए ताकि जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर को जहाँ पर खोले गए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन हो और वैक्सीनेशन बनाने की भी अनुमति मांगी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। खुद मुख्यमंत्री ने कई बार चिंता जाहिर की है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने खत लिखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता और ऑक्सीजन जो है वो अब सड़क के मार्ग से अगर लेकर आते हैं तो समय पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हमें हवाई मार्ग से ऑक्सीजन पहुंचाने की जो अनुमति है वो दी जाए ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन हम अपने राज्य में हमारे साथ बने रहिएगा और भी अपडेट यहाँ पर आगे आपसे लेते रहेंगे। तो ज्योत्सना हमारी संवाददाता मुंबई से हमें जानकारी यहाँ पर दे रही है और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। कोरोना पर 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहे हैं। किस तरह से ये 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिनका आप तक पहुंचना जरूरी है। देश भर में कोरोना केस 2,34,000 को पार कर चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ मामला दर्ज हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करें तो कोरोना के रिकॉर्ड मामले 19,486 अब तक सामने आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कोरोना के हालात पर 1 बजे समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही साथ 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की समीक्षा बैठक भी जारी है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन बाजार में सन्नाटा छाया रहा। वीकेंड कर्फ्यू जारी हो चुका है। दिल्ली सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया था, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू यानी कि शनिवार और रविवार का ये वीकेंड कर्फ्यू यहां पर सामने आया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। शहर शहर कोरोना का कहर किस तरह से सामने आ रहा है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के हालात बन रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की बैठक, मुंबई की यह तस्वीर, अहमदाबाद की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ना सिर्फ कहर बरपा रहा है बल्कि ये तस्वीरें हम आपको सावधान करने के लिए भी बता रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को अभी ये लग रहा है कि कोरोना अब तक उन्हें नहीं हुआ है या कोरोना का डंक अब तक उन्हें नहीं डसा है, तो उन्हें और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है और ये तस्वीरें उसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं।